व्हाट्सअप गाइज, दिस इज अविनाश गाइज। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं गाइज। जब से मैंने जिम में ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है तब से मुझे जो सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछा गया, जिसमें जो सवाल मेरे सामने सबसे ज़्यादा बार आया है वो सवाल ये है कि क्या जिम में लड़कियों को भी सेम उसी तरीके से जैसे मेल को आप ट्रेनिंग कराते हो, सेम उसी तरीके से आप फीमेल को भी ट्रेनिंग करा सकते हो या नहीं, आप उनको भी वेट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कर सकते हो या नहीं। तो गाइज ये मिथ की दुनिया से प्लीज़ मैं बार बार अपने सभी वीडियो में बोल रहा हूं कि ये मिथ की दुनिया से बाहर निकलिए, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज मेन परफॉर्म कर सकते हैं वो सेम एक्सरसाइज वुमेन परफॉर्म कर सकती हैं, सेम उसी इंटेंसिटी के साथ, सेम उसी तरीके से हैवी वेट ट्रेनिंग के साथ। देखिए फर्क सिर्फ ये होता है कि जब भी फीमेल ट्रेनिंग करती है और मेल ट्रेनिंग करते हैं, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि मेल जितना वेट आपका ट्रेनिंग करेंगे, हो सकता है मेल स्क्वाट लगाते टाइम हो सकता है 100 kg, 120, 150 kg लगाएं, लेकिन हो सकता है फीमेल उसकी जगह पे उनका हैवी वेट जो हो सकता है 75, उनका ठीक हाफ हो, 75 kg हो, 70 kg हो, 60 kg हो, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकती या वो अपने लेवल पे हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकती। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हो सकता है मेंस जितना उठाएंगे उनसे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा उनसे कम वेट वो उठाएंगे, कम वेट लिफ्ट करेंगे, लेकिन जब बात आती है वेट ट्रेनिंग की तो वेट ट्रेनिंग सेम एज इट इज उसी तरीके से फीमेल भी करेंगी जैसा कि मेल करते हैं। देखिए फर्क सिर्फ इतना होता है कि फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं वो मेल हार्मोन से डिफरेंस होते हैं, उसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। मेल का जो हार्मोन होता है वो बिल्कुल फीमेल से डिफरेंट होता है। इस वजह से फीमेल जब वेट ट्रेनिंग करती हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करती हैं, तो वहाँ पे उनके जो बॉडी का पार्ट होता है, उनका जो मसल्स होता है वो क्या होता है, उनका टोन्ड होता है। उनके मसल्स कभी भी बिल्ड नहीं होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका जो मसल होता है वो बिल्ड नहीं होता है, ठीक है। उनके मसल क्या होते हैं, टोन्ड होते हैं, ठीक है। वहीं पे जब कंपेयर करते हैं मेल से, तो जब मेल वेट ट्रेनिंग करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि मेल का हार्मोन्स डिफरेंट है, इस वजह से क्या होता है, मेल का जो मसल होता है वो ग्रो करता है, ठीक है। अब ये बात समझना जरूरी है कि जब मेल ट्रेनिंग करते हैं हैवी वेट, तो वहां पे मेल का मसल जो होता है वो बिल्ड करता है, ग्रो करता है, एंड फीमेल जब वेट ट्रेनिंग करती है हैवी वेट ट्रेनिंग, तो उनका जो मसल होता है वो टोन्ड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फीमेल जो है वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकती, जैसा मेल ट्रेनिंग करते हैं जिम में जाके हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं वैसी ट्रेनिंग नहीं कर सकती। अगर उनको वैसे एक्सरसाइज करा दो जो मेल करते हैं तो वो एक्सरसाइज फीमेल नहीं कर सकती। जैसे मैं आपको अपना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एज अ फिटनेस ट्रेनर, जब से मैं जिम में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे साथ भी यही सेम चीजें होती थी। जब आप स्टडी करके नॉलेज के साथ जाते हो, जब आप फिटनेस साइंस को समझ के जाते हो किसी जिम में ट्रेनिंग देने, तो वहां पे क्या होता है कि अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो वहाँ के स्टाफ होते हैं, जो भी मैनेजमेंट होते हैं, वो पहले जो ट्रेनर्स थे उनको जैसा देखते आए हैं उसी तरीके की गाइडलाइन पे वो काम करते हैं। उनको लगता है क्योंकि वो पहले जो ट्रेनर थे वो हमेशा हो सकता है फीमेल को सिर्फ ट्रेडमिल पे रन करने के लिए चढ़ा देते हो, या हो सकता है सिर्फ उनको बोलते हो कि आपके लिए सिर्फ ट्रेडमिल, साइकिलिंग या फिर स्किपिंग यही चीज़ें बनी हुई है, आप कोर का ट्रेनिंग करो। आप अगर डंबल आपको उठाना भी है या कोई बारबल उठाना है तो आप एकदम लाइट वाला जो बारबल है, डंबल है, वो आप उठा के ट्रेनिंग करो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये जो मिथ, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहे हैं पहले से, वही वहाँ के स्टाफ, वहाँ के सिस्टम देखते आए हैं। तो जब आप नया ट्रेनर कोई इस तरीके से ट्रेनिंग देने जाता है जिसको फिटनेस साइंस का, फिटनेस ह्यूमन बॉडी का नॉलेज हो, वो चीज़ों को समझता है, तो वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं उनको लगता है कि ये तो पहले वाले ट्रेनर से बिल्कुल डिफरेंट बता रहे हैं, ये क्यों डंबल लड़कियों को उठा रहे हैं, क्यों डंबल कर्ल करा रहे हैं, क्यों ये लड़कियों को स्क्वाटिंग लगवा रहे हैं, क्यों ये लड़कियों से डेडलिफ्ट लगवा रहे हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो पास्ट में ऐसा देखते चले आए हैं, क्योंकि पास्ट में जो भी ट्रेनर्स थे वो सिर्फ हो सकता है ऐसे ही ट्रेनिंग देते रहे हों, फीमेल को बिल्कुल अलग ट्रेनिंग, मेल को बिल्कुल अलग ट्रेनिंग। तो बस इस मिथ से बाहर निकलिए। आपको बस इतना समझना है कि जो भी ट्रेनिंग मेल करते हैं वो सेम ट्रेनिंग फीमेल भी कर सकती हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि फीमेल हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग कर सकती हैं। जितना वो हैवी जा सकती हैं उतना ही उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि फीमेल का जो गोल होता है वो फीमेल का गोल होता है तो फैट बर्न करना, या फिर उनका गोल होता है मसल को टोन करना। ठीक है, वो हमेशा मसल को टोन करके एक परफेक्ट फिगर, परफेक्ट साइज चाहते हैं। ठीक है, तो जब उनका ऐसा गोल होगा तो उस गोल के लिए सिर्फ इतना ही नहीं करना है कि आपका अगर ऐसा गोल है कि आपको अपने मसल को टोन करना है तो आप सिर्फ ट्रेडमिल पे वॉक कर लो, या ट्रेडमिल पे स्पीड में रन कर लो, या फिर साइकिलिंग कर लो, या फिर आप कोर को स्ट्रॉन्ग कर लो, एब्स की एक्सरसाइजेस लगा लो, तो आपके मसल टोन्ड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपके जो फैट है वो कैसे बर्न होंगे, आपके जो स्टमक में, पेट में जो चर्बी है, साइड में चर्बी है, वो कैसे बर्न होंगे, जो आपके ब्रेस्ट में फैट होता है वो कैसे बर्न होगा, जो आपके स्पेशली फीमेल के ट्राइसेप वाला जो पार्ट होता है वहां पे काफी फैट स्टोर होता है। जब भी उनका फैट, ये 2-3 हिस्सा, उनके ग्लूट्स में काफी फैट होता है, उनके हैमस्ट्रिंग में काफी फैट होता है, तो ये सब कैसे बर्न होंगे? जब तक आप हैमस्ट्रिंग के एक्सरसाइजेस नहीं लगाओगे, हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे, परफेक्ट सही पोस्चर, सही फॉर्म में आप ट्रेनिंग नहीं लगाओगे, तो कैसे कम होगा? क्या 2.5 किलो के डंबल से आप बिना इंटेंसिटी क्रिएट किए हुए रोज आते हो, आप 1.5 साल 1 साल से एक्सरसाइज कर रहे हो, आप वही 2.5 किलो का डंबल उठा के आप डंबल कर्ल करके चले जा रहे हो, या फिर आप ट्राइसेप किक बैक करके चले जा रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ 2.5 किलो के डंबल से आपका फैट बर्न हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब बात नेचुरली करता हूं मैं, ठीक है, बात यहां सिर्फ नेचुरल हो रही है। अगर आप नेचुरली ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको इंटेंसिटी तो क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अगर आपका कोई सर्टेन गोल है तो। ठीक है, वहां पे विदाउट इंटेंसिटी आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि वहां पे इंटेंस होना बहुत जरूरी है। आप एक्सरसाइज लगाओ, आपका रेपिटेशन, आपका सेट, आपका एक्सरसाइज, सब कुछ एक शेड्यूल के साथ, एक परफेक्ट वे में होना चाहिए, वो भी हैवी वेट ट्रेनिंग के साथ। विदाउट हैवी वेट आप कैसे इंटेंसिटी क्रिएट करोगे? आपके पास वेट ही नहीं, आप 2.5 किलो से रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी भी तो समझ जाता है ना कि ये बंदा आता है और डेली 2.5 किलो वाले वेट से एक्सरसाइज करता है, वो भी हैबिचुअल हो जाता है। तो वहां पे आपको ये समझना जरूरी है कि हमको अब 2.5 किलो से ज्यादा वेट उठाना है। ओके, ये बात समझना जरूरी है। तो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये सिर्फ मिथ है, लोगों को बस इसका भ्रम है कि लड़कियों को ये वाला एक्सरसाइज नहीं कराना चाहिए, लड़कों को वो वाला एक्सरसाइज कराना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं कराना चाहिए। तो भाई मेरे, ठीक है, इस मिथ की दुनिया से बाहर निकलो आप सभी भी, और जिनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो इस प्रॉब्लम की दुनिया से बाहर निकले। ठीक है, जो ट्रेनिंग मेल करते हैं वो सेम ट्रेनिंग फीमेल भी कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वही सेम मसल उनके भी बॉडी में होते हैं, वही सेम मसल पार्ट उनके भी बॉडी में होते हैं, फीमेल के भी जो मेल के मसल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज फीमेल भी उस तरीके से ट्रेनिंग कर सकती हैं। ठीक है, रही बात डाइट की, तो हो सकता है जब आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हो तो आप फीमेल जो हैवी वेट ट्रेनिंग करेंगी और हो सकता है मेल उससे ज्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग करें। ठीक है, यही सिर्फ फर्क होता है कि फीमेल से हो सकता है थोड़ा ज्यादा मेल हैवी वेट ट्रेनिंग करे। ठीक है, या मेल जो हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं उससे थोड़ा कम फीमेल हैवी वेट ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन करेंगी जरूर। ठीक है, जैसा कि डाइट में हो सकता है सेम वही डाइट भी कंज्यूम करना है, ऐसा नहीं कि डाइट में कुछ अलग लेके आना है। ठीक है, क्योंकि फीमेल के लिए अलग कोई मील बना होगा, मेल के लिए कोई अलग मील बना होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, सेम फीमेल एंड मेल के लिए दोनों लोगों के लिए एक ही मील बनता है। ठीक है, एक ही टाइप का मील सभी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो बस क्वांटिटी का फर्क होता है, सेम वही वहां पे वेट का फर्क हो जाता है। हो सकता है क्वांटिटी वहां पे हो सकता है मैं जितना रोटी खा सकूं, मैं हो सकता है मैं 4 से 6 रोटी खा सकूं, हो सकता है फीमेल जो है 2 से 3 रोटी ही खा सके, बस फर्क इतना ही होता है। ठीक है, सेम वही एक्सरसाइज में हो सकता है मैं 120 kg से स्क्वाटिंग लगा लूं, लेकिन जो फीमेल है हो सकता है 70-60 kg से हाईएस्ट, जो उनका हाईएस्ट वेट होगा वो हो सकता है 70 to 60 kg के आसपास हो। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो बस मेरा इतना ही कहना है कि फीमेल जो भी इस मिथ की दुनिया में है, जो भी उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, उनको या ऐसा बताया गया है कि सिर्फ आपके लिए सिर्फ कार्डियोवेस्कुलर जो भी आपका कार्डियो सेशन होता है, इसमें ट्रेडमिलिंग, साइकिलिंग, ठीक है, वाटर रोवर, स्किपिंग, एब्स, ये सब जो आपको एक्सरसाइज बताया गया है, आप सिर्फ उतना ही करिए, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको वेट ट्रेनिंग के सेक्शन में जाना ही पड़ेगा। और जब आप वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो फिर उस दिन आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपका, समझिए जो पहले आप कार्डियो सेक्शन से करते थे उससे बेटर रिजल्ट लेके वो आएगा। क्योंकि वेट ट्रेनिंग ही एक ऐसा ट्रेनिंग है जहां पे आपका जो भी सर्टेन गोल होगा उस गोल को आप वेट ट्रेनिंग से ही अचीव कर सकते हो, वेट ट्रेनिंग से ही सही तरीके से अचीव कर सकते हो। जो आपको परफेक्ट शेप चाहिए,
टोन्ड बॉडी चाहिए वो आप सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग से ही अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो बस इस मिथ की दुनिया से बाहर निकलिए और प्लीज अच्छे से एक्सरसाइज लगाते रहिए। और हाँ, एक और बात बताऊंगा कि जो भी मैं पास्ट में भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ अपने चैनल पे होम वर्कआउट से रिलेटेड, उसमें भी बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि सर क्या ये एक्सरसाइज मैं अपने घर पे मैं भी लगा सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने एक दो वीडियो में मेंशन भी किया है कि जो भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं या पहले भी बताया हूं, अब आगे भी बताऊंगा, वो एक्सरसाइज मेल एंड फीमेल दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो भी मैं एक्सरसाइज एब्स का मैंने बताया, अभी रिसेंट वीडियो मैंने एब्स का बनाया, पूरा होल कोर कैसे ट्रेन करना है मैंने उस पर वीडियो बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि कोर सिर्फ और सिर्फ मैंने मेल के लिए ही बनाया है, मेल एंड फीमेल दोनों ही उस कोर की एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मिथ से बिल्कुल बाहर निकलिए और अच्छे से एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए। ठीक है, तो मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेंशन भी करता जाऊं कि ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है गाइस, तो चलिए एक्सरसाइज लगाते रहिए। अभी तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है कि हो सकता है जिम कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा किसी को कोई भी अंदाजा नहीं है, तो बस एक्सरसाइज लगाते रहिए और अच्छे हेल्दी डाइट को फॉलो करते रहिए। ठीक है, मैं आपके बीच हेल्दी डाइट का भी मील बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं कि कौन सा ऐसा डाइट है जो आप चीपेस्ट डाइट जो आप अपने डाइट में, अपने शेड्यूल में, अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं और एक अच्छे रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं अपने घर पे ही रह के। तो गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज कवर कर दिया, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि फीमेल भी वेट ट्रेनिंग उसी इंटेंसिटी के साथ कर सकती हैं जैसा कि मेल करते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो गाइज तो प्लीज़ वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, जिससे लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि वो मेल हो या फीमेल हो वेट ट्रेनिंग अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।